राजनीति का स्तर कितना गिर सकता है, इसका ताजा नमूना दिल्ली में देखने को मिला, जब कांग्रेस और उसकी युवा ब्रिगेड ने चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर जो तमाशा किया, वह भारतीय लोकतंत्र में गैर जिम्मेदाराना विरोध की पराकाष्ठा है। कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर अपनी राजनीति की गलियों में उतरकर लोकतंत्र और संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। इस बार दिल्ली युवा कांग्रेस ने चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर जो प्रदर्शन किया, वह न सिर्फ एक और मौका था यह साबित करने के लिए कि कांग्रेस पार्टी अब राजनीति की शालीनता और मर्यादा की सारी हदें पार कर चुकी है। जब लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया की सुरक्षा की बात आती है, तब हमें ऐसे हंगामे और अराजकता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बुधवार को चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिन बैनरों को लहराया, वे हर दृष्टिकोण से निंदनीय थे। एक बैनर पर लिखा था, वोट चोर आयोग का दफ्तर सामने है, और दूसरे पर लिखा था, यहां वोट चोरी का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। ये बैनर सिर्फ एक पार्टी की छवि को ही नहीं, बल्कि भारतीय चुनाव प्रणाली की गरिमा को भी चोट पहुंचा रहे थे। इससे ज्यादा क्रिएटिविटी अगर जनता की समस्याओं के समाधान पर लगाई जाती, तो शायद हालात कुछ बेहतर होते, पार्टी के भी और इन नेताओं के भी। यह सोचने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के लिए कितना सच्चा आदर्श प्रस्तुत करती है। एक ओर तो कांग्रेस अपने दिन रात के अभियानों में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर ऐसी घटिया हरकतों के जरिए वह लोकतंत्र के स्तंभों को कमजोर करने में लगी है। क्या यही है कांग्रेस का लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण? लेकर सड़क तक लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जैसे जुमलों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, वही लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने सड़क छाप हरकतों से अपना विरोध जताने लग जाते हैं। क्या यही लोकतंत्र है कि एक संवैधानिक संस्था, चुनाव आयोग, जिसका काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, उसे खुलेआम वोट चोर घोषित कर दिया जाए? इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में माहिर रही है, पर अब यह सिर्फ आरोप लगाती नहीं, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को सिखाती है कि सड़क छाप राजनीति को कैसे किया जाए। यह विरोध का कौन सा तरीका है? क्या यह लोकतांत्रिक आलोचना के लिए जरूरी है कि आप दूसरों की मेहनत और संस्था की गरिमा को पैरों तले रौंद कर अपनी बात मनवाएं? इस प्रदर्शन ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस अब उन पुरानी राजनीति के हथकंडों पर लौट आई है, जो केवल अराजकता और भ्रम फैलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। हाल ही में चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को अपने आरोपों के साथ ठोस सबूत प्रस्तुत करने के लिए बुलाया था। चुनाव आयोग ने उन्हें यह अवसर दिया कि वे स्पष्ट करें कि किस व्यक्ति के नाम के गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटाया गया है। क्या इससे कांग्रेस का कोई उद्देश्य था, या फिर वे बस चुनाव आयोग पर दबाव बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को हंगामा करने के लिए भेज रहे थे? बुलाया गया था 30 लोगों को, लेकिन 3000 लोगों के साथ चुनाव आयोग के बाहर अराजकता फैलाने का क्या मतलब था? क्या कांग्रेस और विपक्षी दलों का यह लक्ष्य था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जाए और जनता को भ्रमित किया जाए? सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों का उद्देश्य केवल और केवल समाज में अराजकता को फैलाने का है। उन्हें न तो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में विश्वास है, न ही लोकतांत्रिक संस्थाओं में। यही कारण है कि उन्होंने 3000 लोगों को लेकर चुनाव कार्यालय के बाहर एक दृश्य रचने की कोशिश की। वे जानते हैं कि गंदगी फैलाने से ही मीडिया का ध्यान मिलेगा, और उनके कार्यकर्ताओं को हंगामा करने की आदत को वे एक तरह से राजनीति का हिस्सा बना लेंगे। आखिरकार कांग्रेस पार्टी अपने पुराने शोर शराबे वाले दिनों में लौट आई है। यह वही कांग्रेस है जो पहले भी मुद्दों की बजाय उपद्रव और विरोध के हथकंडों का सहारा ले चुकी है। यह वही कांग्रेस है जिसने कभी भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं को और संविधान को सबसे पहले ताकतवर माना था, लेकिन अब वह वही संस्थाएं कमजोर करने की कोशिश कर रही। दूसरी ओर
चुनाव आयोग का रवैया बहुत ही पेशेवर और पारदर्शी रहा है। आयोग ने कभी भी किसी दल या व्यक्ति के खिलाफ किसी तरह के भेदभाव का प्रदर्शन नहीं किया। कांग्रेस को यह समझने की जरूरत है कि आरोप लगाने की बजाय अगर वह तथ्यों और सबूतों के साथ बातचीत करती तो शायद उसका प्रभाव कहीं अधिक होता। लेकिन वह अब सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसी राजनीति कर रही है जो न तो लोकतांत्रिक है और न ही संविधान के प्रति सम्मानजनक। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और विपक्षी दलों को स्पष्ट रूप से चुनौती दी थी कि वे प्रमाण दें कि चुनाव प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी हुई है। लेकिन कांग्रेस के पास केवल बैनर और नारों का जोड़ा था। यह कुत्सित राजनीति साफ साफ बताती है कि कांग्रेस अब ऐसे बयानों और हरकतों के जरिए राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, जबकि उसे संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस की हरकतें न केवल उनकी राजनीति के पतन का संकेत है, बल्कि यह उस स्थिति का परिचायक है जहां एक पार्टी जो सत्ता में थी अब केवल सड़क छाप राजनीति और अराजकता फैलाने तक सीमित रह गई है। यह कांग्रेस का पराभव है और भारतीय लोकतंत्र के लिए एक दुखद क्षण है। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनाव आयोग और लोकतंत्र के खिलाफ खड़ी हो चुकी है और यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह भारतीय समाज और देश की स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है।